चलो हम ट्राइंगल्स चैप्टर देख रहे हैं क्लास 10th का। फर्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने जो बताया है आपको सिंपल से मतलब बेसिक लॉजिक होता है ट्राइंगल्स सिमिलैरिटी, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑल circles are congruent or similar। सी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब मैं फिर से दोहरा रही हूँ ये चीजें, सिमिलैरिटी व्हाट कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है वो मैं फिर से बार बार बोलूंगी आपको, लेकिन वो आपको याद रखना है। उसके मतलब वो नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपको उसका आंसर ये क्यों किया है वो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो एक सर्कल लिया है मैंने, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और दूसरा एक सर्कल लिया है, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक सर्कल ले लिया समझो, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब देखो ऑल सर्कल्स, हर सर्कल की कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी, तो वो जो आपको ये जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं या सिमिलर दिख रहे हैं। ऑल सर्कल्स उन्होंने पूछा है सभी जो सर्कल है वो कैसे है। देखो हर एक सर्कल की रेडियस अलग होगी, सिमिलर भी हो सकती है, सेम टू सेम भी हो सकती है, लेकिन इसकी रेडियस 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। हर एक जो है ना 2 3 4 ये इसके रेशो के फॉर्म में है, सिमिलर आएंगी। ये सारे सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट कॉपी, मतलब एक सर्कल है, मैं इसको ए नाम देती हूँ, ये डायग्राम बी, ये डायग्राम सी, और मेरे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, फोर्थ डायग्राम। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि कितने सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर ए और डी ये दो जो डायग्राम्स है वो सिमिलर सर्कल की है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है मतलब एग्जैक्टली सेम। और दूसरा होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब क्या, रेशो में आना, इसकी रेडियस जो है वो रेशो में आएगी। जैसे कि ए की 2 है और बी सी की रेडियस 4 है, मतलब इनका रेशो आएगा 1:2, मतलब ये प्रपोर्शन में है इनकी रेडियस, ठीक है। सो इनको हम बोलेंगे कि ये जो सर्कल्स है वो सिमिलर सर्कल है, ठीक है। तो अगर हम सारे सर्कल की बात करें तो सारे सर्कल जो है वो कैसे होने चाहिए, सिमिलर, मतलब प्रोपोर्शन में, रेडियस जो है वो प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी सेम है, एग्जैक्टली स्क्वायर की तरह है। देखो स्क्वायर में क्या होता है, बस रेडियस मैटर कर, स्क्वायर में हमें साइड मैटर करती है। कोई भी स्क्वायर ले लो, जैसे कि मानो ये स्क्वायर लिया है मैंने, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, दूसरा स्क्वायर ले लिया मैंने 1.5 है, तीसरा स्क्वायर ले लिया इसकी समझो 4 है ना। ये जो स्क्वायर है ना ये सिमिलर कैटेगरी में आते हैं, सारे स्क्वायर सिमिलर आएंगे, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं आएंगे, है ना। ये आएगा सिमिलर, सिमिलर मतलब साइड प्रोपोर्शन में। All dash dash triangles are similar, isosceles और equilateral। सिमिलर के बारे में पूछा है तो सिंपल सी बात है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होने चाहिए। कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी ले लो, है ना। समझो एक इक्विलैटरल मतलब क्या, सारी की सारी साइड की लेंथ जो है वो सेम होती है। समझो मान लो ये कितना है 3.5 है, और दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, मतलब सारी साइड कितनी होंगी इसकी 3.5, और दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया उसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, तो सारी साइड्स कितनी होंगी 7 होंगी। इसका मतलब क्या है, ऑल साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शन, मतलब 3.5 is to 7, मतलब क्या होता है 1:2 आएगा रेशो में, मतलब ये कुछ तो प्रोपोर्शन में है, तो ये कैसे होंगे, सिमिलर कैटेगरी में आएंगे। अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करोगे तो वो भी देख लेते हैं हम ट्रायंगल। सपोज ये ट्रायंगल है, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, और एक ट्रायंगल है आपके पास
टू टू ही है, हाँ ये टू टू और ये समझो टू ही है, या फिर कोई और ले लो, फोर ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। तो इस इन दोनों ट्रायंगल को मैं डायग्राम ले लेती हूँ, ट्रायंगल को नाम नहीं दूंगी। ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, इसको आप सिमिलर नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि सारी साइड जो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। यहाँ तो बस ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दूसरी साइड, बस दो ही साइड प्रोपोर्शन में है, लेकिन ये साइड प्रोपोर्शन में नहीं है। एक प्रोपोर्शन मतलब समझ में आ रहा है, सारी साइड एक ही प्रोपोर्शन मतलब एक ही रेशियो चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर कैटेगरी में नहीं आएगा, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा सिमिलर कैटेगरी में। ठीक है। फोर्थ, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब होते हैं सिमिलर, यही देखना है। All polygon of same number of sides are similar if their corresponding angles are important है। हमने देखा था यहाँ स्क्वायर जो है, सभी के सभी स्क्वायर सिमिलर कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? साइड तो प्रोपोर्शन में है ही, साथ में आपको ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल जो है वो इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर में तो मान लो सभी 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, तो एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल प्रोपोर्शन में नहीं। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? साइड्स प्रोपोर्शन में और एंगल्स जो है वो इक्वल चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने, चलो ट्रायंगल ही ले लेते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, और दूसरा वाला ट्रायंगल है PQR। हम इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं लेंगे, ये है 2, 3 और 4, ठीक, या फिर प्रोपोर्शन में लेते हैं ना, ठीक है, और ये एंगल है 30, 50 और ये मान लो 100। मान लो मैंने एक्यूरेट नहीं डायग्राम बनाई, इसको आप सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हो। साइड तो प्रोपोर्शन में है ही, लेकिन एंगल जो है इसके वो इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है, C इज इक्वल टू R है, तभी आप बोल सकते हो कि ये डायग्राम जो है वो सिमिलर है। मतलब क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल। दूसरा क्या पूछा है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड कैसी होनी चाहिए? इन प्रोपोर्शन। ठीक है, साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल्स देने हैं, जैसे कि सर्कल्स, राइट। अभी हमने देखा सर्कल जो है वो सिमिलर फिगर में आते हैं, और एक देखा था हमने, क्या देखा था? स्क्वायर। सारे स्क्वायर जो है वो सिमिलर है, वो सिमिलर कैटेगरी में आएंगे। और एक एग्जांपल देना है नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर कौन हो सकता है? जैसे कि एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, राइट, ये जो है वो नॉन सिमिलर फिगर्स में आएंगे। अब ये थर्ड देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट। कोई बात नहीं, कोई भी डायग्राम सिमिलर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल एंगल्स आर
इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, वही हम अप्लाई करेंगे। देखो अगर ये दोनों डायग्राम में कंपेयर करूंगी ना, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, तो ये जो है 1.5 है, ये 3 है, अगेन 1.53 1.53 1.53। ठीक है, साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में दिखाई दे रहा है, राइट, ये इसके 2 टाइम्स है। ठीक है, सो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, फर्स्ट पॉइंट तो है। सेकेंड पॉइंट, ये अगर देखोगे आप, इसका एंगल जो है, पहले हम एबीसीडी का कंपेयर करते हैं। ए का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर एंगल पी जो है वो 90 डिग्री तो नहीं है, उससे कम है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट एंगल पी इज लेस देन 90 डिग्री है। कितना है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंपेयर करने में आ रहा है, मतलब दोनों एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, है ना। इसको आप सिमिलर नहीं बोल सकते हो, साइड ही है बस। एक्सरसाइज 6.1 जो थी, बस उतने 3 ही क्वेश्चन थे। अब एक्सरसाइज 6.2 देखो। इन फिगर 1 एंड 2 दोनों फिगर में DE पैरेलल टू BC, देखो DE पैरेलल टू BC, सेकेंड फिगर में भी DE पैरेलल टू BC। ठीक है, फाइंड EC इन इक्वेशन 1 इन फर्स्ट फिगर। ठीक है, EC ये निकालना है हमें, EC ये वैल्यू निकालना है। और दूसरे फिगर में क्या निकालना है, AD। कहां पर है AD, ये है आपका AD। ठीक, कैसे निकालोगे, हमने बेसिक मतलब सारे थ्योरम्स मैंने एक वीडियो में लिए हैं, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, सारे थ्योरम्स लिए वहां पर। तो यहां पर हमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहां देखो, जैसे कि मैंने कहा, हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम लिया था, लेकिन वो क्या है मैं फिर से बता रही हूँ। क्या लिया था, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर। सिंपल सी बात है, अगर एक लाइन ट्रायंगल में, एक लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है, वो भी पैरेलल होनी चाहिए कोई भी ट्रायंगल की एक साइड को। तो अगर वो पैरेलल है तो वो ट्रायंगल की साइड को इस रेशो में डिवाइड करती है, जैसे कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यह है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और हमें वही थ्योरम यहां पर अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं है। फर्स्ट में हमें क्या निकालना था, EC की वैल्यू निकालनी है। बेसिक अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, AD अपॉन DB, है ना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AE की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू है 1.5 अपॉन DB है 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू EC इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3। सो EC इज इक्वल टू आएगा 3 अपॉन 1.5। ठीक है, सो EC की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो 1.5, ये 2 टाइम्स है 3 के, राइट। सो EC की वैल्यू आएगी 2 सेंटीमीटर। सिंपल था। आगे कौन है,
चलो ये डायग्राम कॉपी कर लेते हैं इसको नीचे। चलिए यहाँ क्या निकालना है हमें, किसकी वैल्यू निकालनी है, डी एडी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी की वैल्यू निकालनी है, मालूम नहीं है, उसको एज इट इज रखो। डीबी की वैल्यू है 7.2, यह है 1.8, 5.4। सो एडी इक्वल टू आएगा, पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 7.2 से 1.8 को, इज अपॉन 5.4। देखो कैलकुलेशन को आसान करना है, न्यूमरेटर का पहले मल्टीप्लिकेशन मत करो, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ज़रूरत भी नहीं है। देखो 1.8 3 मतलब 18 3 54, इस तरीके से। और ये 3 से भी हम इसको कट कर सकते रहे, सो ये आएगा 2.4। सो एडी की वैल्यू कितनी आएगी, 2.4। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। ई एम एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हमें पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर, इसका फिर नामकरण भी करना पड़ेगा पी क्यू आर। अब देखो ई एफ ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है, सो ये कुछ इस तरीके से आएगा ई एफ। उन्होंने हमें चेक करने के लिए कहा है, क्रॉस चेक, कि वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं। हमें वैल्यूज दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यू क्या है, पीई इज इक्वल टू 3.9। चलो फर्स्ट चेक करते हैं, इसकी वैल्यू है 3.9। ई क्यू इज इक्वल टू 3, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4। ठीक है, सारी वैल्यू दी है, बस चेक करना है इक्वल है या नहीं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें यूज करना पड़ेगा, राइट। क्या होता है, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक, पीई की वैल्यू है 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। ये आता है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये किसकी वैल्यू है, पीई अपॉन ई क्यू, कितनी आती है देखो 1.3, राइट। पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, या फिर 13 अपॉन 10 बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये वैल्यू आनी चाहिए, किसकी आनी चाहिए, पी एफ अपॉन एफ आर की। पी एफ कितना दिया है, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। चलो पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 36 अपॉन 24, 4 6 24, 4 9। ठीक है, अगेन मतलब मैक्स क्या आएगा 3/2, राइट। और इसकी वैल्यू होती है 1.5 और 1.3। इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू आ रही है 1.3, दूसरी वैल्यू आ रही है 1.5, मतलब ये दोनों जो है वो रेशो में नहीं है,